हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा जो लेसन था उस ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा स्टेप्स पढ़ते हैं, मतलब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने इधर डायग्राम बना दिया है ताकि आपको अच्छा भी लगे और दूसरी चीज हमारा टाइम भी जो है वो बचत में आ जाए। ठीक है, दूसरी और चीजों को हम जल्दी समझ पाए। ठीक है, आप ये देखिए कि स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे कंप्लीट होता है। तो पहली तो चीज ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा है इलांगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन। ठीक है, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो पहला होगा उसका नाम होगा इनिशिएशन। हम बोलेंगे इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का हम इनिशिएशन जो है वो पढ़ेंगे। तो इनिशिएशन में होगा क्या कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आप देखिए इनिशिएशन स्टेप्स के अंदर क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आप ध्यान दीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसे हमने होलो एंजाइम भी लिख रखा है। ठीक है, और होलो एंजाइम क्यों लिखा है तो ये आप तो जानते हैं, क्योंकि इस आरएनए पॉलीमरेज से अटैच कौन है, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर अटैच है और आरएनए पॉलीमरेज दोनों अटैच है, तो हमने उसको क्या कहा, होलो एंजाइम। क्या कहा, होलो एंजाइम। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसको हमने शॉर्टली होलो एंजाइम का कह रखा है, तो ये होलो एंजाइम क्या करता है, अब आप जानते हैं क्योंकि उसके अंदर कौन है भाई, सिग्मा फैक्टर है। और सिग्मा फैक्टर के मैंने पीछे 3 काम लिखा दिए हैं। पहला क्या लिखाया था मैंने कि डीएनए पे जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, स्टार्ट सिग्नल होता है, यानी प्रोमोटर की जो साइट होती है उसको पहचानने का काम करता है। और देखिए मैंने इस स्थान पे लिख रखा है कि ये प्रोमोटर साइट है। इसका मतलब होता है कि ये जो है होलो एंजाइम है वो डीएनए के इस प्रोमोटर क्षेत्र पे यानी 3-5 क्षेत्र पे जो है वो वहां पे आके जो है वो जुड़ेगा, यानी 3-5 वाले क्षेत्र पे प्रोमोटर के पास जो है ये होलो एंजाइम जाके अटैच होगा। और इस बात को निर्देशित कौन करता है, सिग्मा फैक्टर जो है वो निर्देशित करता है। यानी सीधा ये डायरेक्ट करता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि इसको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज, आप बोलेंगे क्या करेंगे बेटा, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज किसको, प्रोमोटर को। तो हम बोलेंगे रिकॉग्नाइज प्रोमोटर। ठीक है, यानी प्रोमोटर को ये रिकॉग्नाइज करेगा कहां पे, एट 3-5 रीजन। ठीक है, एट 3-5 रीजन। ठीक है, यानी 3-5 रीजन का मतलब क्या हुआ, ऊपर 3 हो और नीचे क्या हो, 5 हो। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज प्रोमोटर एट 3-5 रीजन। ठीक है, वहां पे ये क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, मतलब पहुंचे प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी पहचान करेगा और वहां पे क्या करेगा, प्रोमोटर को ज्वाइन करेगा। यानी हम ऐसे बोलेंगे कि ज्वाइन द प्रोमोटर। ठीक है, यानी प्रोमोटर को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ज्वाइन द प्रोमोटर, यानी प्रोमोटर को ये ज्वाइन कर देगा। ठीक है, यानी ये पूरा होलो एंजाइम जाके प्रोमोटर के पास जो है वो लग जाएगा। आप देखिए मैंने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो बना दिए हैं, यानी प्रोमोटर को ये ज्वाइन करेगा और जैसे ही ज्वाइन करेगा वैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी जैसे ही ज्वाइन करेगा वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो चलना स्टार्ट होगी और इनिशिएशन होगा तो ये और बाइंड्स मोर टाइटली। ठीक है, यानी बाइंड्स मोर टाइटली, यानी और ज्यादा कसके या मजबूती के साथ ये जो है वो प्रोमोटर से जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, यानी बाइंड्स मोर टाइटली। और वहां पे क्या करेगा, जो डीएनए है ना उसकी लोकल अनट्विस्टिंग कराएगा। तो बोलेंगे लोकल अनट्विस्टिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, लोकल अनट्विस्टिंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की लोकल अनट्विस्टिंग वहां पे कराएगा। तो इतना काम जो है वो इनिशिएशन वाले एरिया के अंदर होगा। ठीक है, आप देखिए आपके सामने मैंने लिख रखा है, एक होलो एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है तो इसे होलो एंजाइम कहा गया। ये होलो एंजाइम जाके प्रोमोटर के साथ जुड़ जाएगा और इनिशिएशन यानी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है उसको इनिशिएट कराएगा, स्टार्ट कर देगा। जब ये स्टार्ट कर देगा तो ये ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ लेगा और डीएनए में जो कॉइलिंग है ना उसकी अनट्विस्टिंग कराएगा, डीएनए की अनट्विस्टिंग कराएगा। अब सेकंड स्टेप आता है जिसको बोलते हैं इलॉन्गेशन। ठीक है, यानी सेकंड जो है उसका क्या नाम बेटा इलॉन्गेशन। ठीक है, इलॉन्गेशन का मतलब होता है, इलॉन्गेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ चेन। ठीक है, यानी जो राइबोन्यूक्लियोटाइड की जो चेन चल रही होगी अब उसको इलॉन्गेट कराएगा यानी बढ़ाएगा। चलिए यहाँ बताया था इनिशिएट हो गया, तो जब 8 से लेके 9 न्यूक्लियोटाइड तक बन जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि 8 से लेके जब 9 न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमेराइज हो जाते हैं, पॉलीमेराइज हो जाते हैं, तो जो सिग्मा फैक्टर है ना, सिग्मा फैक्टर वो डिसोसिएट कर जाता है।
सिग्मा फैक्टर जो है वो डिसोसिएट कर जाएगा किससे, आरएनए पॉलीमरेज से, क्योंकि इसका काम जो है वो खत्म हो जाता है फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज से जो है वो खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और जो डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड है ना, न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, न्यू आरएनए स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए बनता जाएगा। और कहां से बनेगा, हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ जो है बनेगा, यानी 5 से 3 डायरेक्शन में ही जो है वो आरएनए की सिंथेसिस होगी। क्लियर, न्यू आरएनए की जो सिंथेसिस वो उसी में होगी। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा कि लगभग अबाउट, ठीक है, हमेशा अबाउट 9 मतलब जो लगभग 9 बेसेस जो होते हैं वो हमेशा जो है वो जुड़े होते हैं, बाकी जो आरएनए है वो बन के निकला करता है। आप देखिए यहाँ पे कि ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये आगे बढ़ते की तरफ जा रहा है और सिग्मा फैक्टर जो है वो निकल गया। लेकिन आप देखिए कि जो आरएनए बन रहा है वो आरएनए निकल भी रहा है, लेकिन कुछ आरएनए का जो हिस्सा है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि लगभग 9 जो बेसेस होते हैं, या आप ऐसे बोलिए 9 बेसेस जो होते हैं वो हमेशा ज्वाइन होते हैं। तो आप बोलेंगे अबाउट 9 बेसेस आर बाउंड। ठीक है, 9 बेसेस आर बाउंड। ठीक है, इतने बाउंड होंगे। क्लियर है, और बाकी जितने होंगे यानी रिमेन जितने बचे, यहां से देखिए, यहां से जितने बचे तो रिमेन एग्जिटिंग एज सिंगल स्ट्रैंडेड, बाकी जितने बचे वो सिंगल स्ट्रैंडेड के रूप में निकलते रहेंगे, यानी रिमेन एग्जिटिंग एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड चेन, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन के रूप में जो है वो निकलते रहेंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इलांगेशन जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, और इलांगेशन करते 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 ये देखिए एक क्षेत्र आ गया जिसका नाम है टर्मिनेटर, यानी पायूज साइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेप होगा उसका नाम होगा टर्मिनेशन। ठीक है, यानी टर्मिनेशन पे हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटर पे क्या होगा, टर्मिनेशन में क्या होगा कि जो रो फैक्टर है, यानी जो रो फैक्टर है वो क्या करेगा, फॉलो द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यानी जो रो फैक्टर होगा वो आरएनए पॉलीमरेज को जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, कहां था, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को, मतलब जो रो फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज को फॉलो करेगा। और जब वो पायूज साइट पे पहुंच जाएगा ना, यानी जब वो पायूज साइट पे यानी टर्मिनेशन साइट्स पे जब पहुंच जाएगा तो रो फैक्टर को कैच कर लिया जाएगा। रो फैक्टर कैचेस विद में पकड़ लिया जाएगा, कैचेस विद किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो है वो उसको कैच कर लिया जाएगा, यानी उसको डीएनए के स्ट्रैंड से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा मैंने कि रो फैक्टर किसको, आरएनए पॉलीमरेज को फॉलो करेगा, और जब पायूज साइट पे पहुंचेगा तो रो फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में कैच कर लिया जाएगा। ठीक, और जब कैच कर लिया जाएगा तो डीएनए जो है वो क्या होगा, अनवाइंडिंग होगी, डीएनए की अनवाइंडिंग होगी, और डीएनए की जैसे अनवाइंडिंग होगी वैसे ही जो आरएनए है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, यानी रिलीज ऑफ आरएनए, यानी आरएनए जो है वो निकल जाएगा, रिलीज ऑफ आरएनए। तो ये सारी प्रक्रिया जो थी वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया थी जो मैंने आपके सामने जो है वो बताई है। तो आप देखिए कि स्टेप्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ये रखा ही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मैं फिर से एक बार बहुत तेजी से रिपीट कर दे रहा हूं। आप देखिए कि इनिशिएशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो होलो एंजाइम से जाके जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होलो एंजाइम है वो जाके प्रोमोटर साइट पे जुड़ जाएगा 3-5 रीजन पे। ठीक है, और वहां प्रोमोटर को ज्वाइन करेगा, वैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएशन जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही ये काफी टाइटली मतलब उसको पकड़ लेगा, और उसके बाद जो डीएनए है उसकी लोकल अनट्विस्टिंग कराएगा। इलांगेशन में क्या होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे की तरफ खिसकता जाएगा, और जो सिग्मा फैक्टर उसको रिलीज कर दिया जाएगा और आगे की तरफ चलता हुआ चला जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि लगभग 9 बेसेस जो है वो अंदर रहेंगे और बाकी जितना है वो सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में बाहर जो है वो निकलता रहेगा। बाद में जब ये टर्मिनेटर साइट के पास पहुंचेगा, ये वाला साइट मैंने टर्मिनेटर बताया कि ये वाला साइट जो है वो टर्मिनेशन है, तो आप ऐसे याद कीजिएगा, बीच में मैंने बना दिया इसको ताकि जगह नहीं थी। तो ये टर्मिनेटर साइट है, और यहाँ पे टर्मिनेटर साइट जो है वो इसमें क्या होगा कि टर्मिनेटर साइट के अंदर जो ये आरएनए है इसको बाहर बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, बाद में इसको फिर से वाइंड कर लिया जाएगा, अनवाइंडिंग करके इसको निकाल लिया, बाद में फिर वाइंड कर लिया जाएगा।
अच्छा, जब ये आरएनए बन के निकलता है तो ये मेच्योर आरएनए नहीं होता है, ठीक है, बल्कि ये कैसा होता है, प्री मैसेंजर आरएनए कहा जाता है या प्री मैच्योर आरएनए के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक तरफ यानी एक तरफ 7 mg यानी 5 डायरेक्शन में 5 प्राइम की तरफ 7 मिथाइल गुआनोसिन जो हेड होता है, और एक तरफ 3 पॉली एडेनाइलेट मतलब हेड होता है, मतलब आप इसको टेल बोलते हैं, ठीक है, ये हेड होता है और ये टेल होता है, टेलिंग इसको बोलते हैं। तो ये जो इधर उधर जो लगा है ये ढक्कन की तरीके से लगा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिंग। क्या बोलते हैं, कैपिंग। तो इसको मैच्योर या फंक्शनल आरएनए में बदलने के लिए इसकी कैपिंग को हटाया जाता है। और ये अभी भी कि इसके अंदर अभी कुछ नॉन कोडिंग सेगमेंट्स भी हैं जो आगे हम बताने वाले हैं कि इसके अंदर कुछ कोडिंग है, कुछ नॉन कोडिंग है, यानी कुछ काम के हैं, कुछ काम के नहीं है, तो उनको भी काट के निकाला जाता है, वो अलग प्रक्रिया है। वो यहाँ पे बस यहाँ तक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसके बाद इसको सही करने की जो प्रक्रिया उसे बोलते हैं सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आप जो है वो सीखिए और इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर में बताया है, और ज्यादा समय नहीं, 15 मिनट एक लेक्चर का है, 15 मिनट एक लेक्चर, आधा घंटा में आप ट्रांसक्रिप्शन जैसी एक बहुत ही क्या कहते हैं इसको, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को फटाक से आप समझ सकते हैं, जिसको साइंटिस्टों ने को समझने में बहुत ज्यादा वक्त बीत गया, उसको आप आधा घंटा के अंदर आप जान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस जो मैंने पढ़ाया है इसको आप खूब ज्यादा रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ये तो भाई आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।